हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड केयर टीवी में। और मैं हूं आपके साथ श्रुति। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी के तीसरे महीने के बारे में। जैसे मैंने पहले और दूसरे महीने के बारे में आपको बताया, कुछ ऐसे आपको इंपॉर्टेंट टिप्स मैंने दिए, वैसे ही मैं इसमें भी आपको बताऊंगी प्रेगनेंसी के तीसरे महीने में किन चीजों का आपको खास ख्याल रखना चाहिए। इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिए, एंड तक जरूर देखिएगा आप, क्योंकि प्रेगनेंसी के जैसे पहले और दूसरे महीने में डर होता है, वही सेम खतरा तीसरे महीने में भी बना रहता है। अगर आपने कुछ सावधानियां नहीं बरती तो आपको मिस कैरेज होने तक के चांसेस होते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं कुछ नए बदलाव और उसके साथ ही कुछ सावधानियों के बारे में। सबसे पहले मैं बात करूंगी जो क्या बदलाव हमारे शरीर में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहली चीज जो आपको देखने को मिलेगी वो होता है कि स्किन में आपको एक कालापन देखने को मिलेगा। अब आपकी स्किन में मेलानिन का प्रोडक्शन बढ़ गया है, जिसकी वजह से आपको स्किन में दाग धब्बे, कहीं पर कालापन, कभी चेहरे पर आपको कुछ कालापन, आपको ब्लैकनेस अपने शरीर में नजर आएगी। वो मेलानिन का प्रोडक्शन जो बढ़ा है, इसकी वजह से आपको ये चीज देखने को मिल सकती है। इसके बाद दूसरी चीज जो आपको देखने को मिलेगी वो है कि आपको बार बार आपको टॉयलेट जाना पड़ सकता है, फ्रीक्वेंट आपको यूरिन आ सकती है, आपको यूरिन पास करना पड़ सकता है। हाँ, ये थोड़ा सा आपको दिक्कत कर सकता है, पर ये भी तीसरे महीने से शुरू हो जाता है, क्योंकि अब यूट्रस का साइज बढ़ गया है, जिसकी वजह से आपको बार बार टॉयलेट की समस्या आ सकती है। तीसरी चीज जो आपको देखने को मिलेगी वो है कि अब आपको उल्टी नहीं आएगी। अब आपको उल्टी उल्टी कम हो जाएंगी। जैसे सुबह उठते ही आपको जो मॉर्निंग सिकनेस की समस्या थी, जो थकावट आपको फील होती थी, जो टायर्डनेस रहती थी, या फिर जो जी में चिल्लाता था, वो चीज अब आपके अंदर कम हो जाएगी। अब आपको उतनी उल्टियां नहीं आएंगी, तो इसमें आपको कुछ राहत मिल सकती है। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज आपको देखने को मिलेगी वो ये है कि अब आपको कुछ सीने में जलन जैसी फील हो सकती है। कुछ आपको कुछ खाने के बाद, जैसे अब आपका डाइजेशन थोड़ा सा, क्योंकि प्रेगनेंसी में डाइजेशन की दिक्कत आती ही आती है, तो वो जिसको एसिडिटी टाइप कहते हैं, वैसी कुछ आपको फीलिंग आ सकती है। सीने में आपको हल्की फुल्की जलन की समस्या हो सकती है। इसके बाद जो अगली चीज आपको देखने को मिलेगी वो है आपके ब्रेस्ट के साइज में बदलाव। यानी कि फर्स्ट और सेकंड मंथ में जैसे कि आपने देखना शुरू किया कि बाबा ब्रेस्ट साइज बदल रहा है, क्योंकि अब उसमें मिल्क ग्लैंड्स बन रहे हैं, तो वो ब्रेस्ट अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है ताकि आप फर्दर अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा सको आगे चल के। तो वो उसके लिए वो अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है। जो एरियोला का जो साइज होता है, जिसको वो जो निपल के अराउंड होता है, वो भी अब आपको कुछ उसमें कालापन, कुछ आपको धब्बे से, कुछ आपको दाने टाइप के, ये सारी चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं। इसके साथ ही ब्रेस्ट आपको अपने भारी और टाइट भी फील हो सकते हैं। तो ये बहुत ही नॉर्मल सी चीज है। ये ब्रेस्ट अपने आप को तैयार कर रहे हैं कि प्रेगनेंसी के बाद आपने बच्चे को कैसे अपना दूध पिला सकें। इसके बाद जो अगला बदलाव आपको देखने को मिलेगा वो हो सकता है कि आपको अपने पैरों में सूजन देखने को मिले। हाँ, कुछ लेडीज के पैरों में सूजन की समस्या भी स्टार्ट हो जाती है, तो ये भी एक आपका तीसरे महीने का एक सिम्टम है। इसके लिए बस आप ज्यादा यही कर सकते हैं कि ज्यादा देर तक आपको खड़े नहीं रहना है। इससे बचने के लिए आप एक यही कर सकते हैं। बाकी ये समस्या भी नॉर्मल है, हार्मोन बदलाव के कारण आपको ये देखने को भी मिल सकती है। इसके साथ ही जो अगली चीज आपको देखने को मिल सकती है वो ये है कि अब आपके पेट के निचले हिस्से में कुछ दर्द सा हो सकता है, क्योंकि देखिए अब बच्चे का साइज बढ़ रहा है, यूट्रस का साइज अब आपका बढ़ रहा है, तो कुछ आपकी बॉडी में भी बदलाव हो रहे हैं। तो इसकी वजह से आपको हल्का फुल्का पेट के निचले हिस्से में दर्द महसूस हो सकता है। ये बहुत ही नॉर्मल है। इसके बाद जो अगली चीज है वो ये है कि अगर हम बच्चे के विकास की बात करें, तो जी हाँ, अब बच्चे का विकास होने लग गया है। अब जो आपका बच्चा है, तीसरे महीने तक आपका जो शिशु है वो एक नींबू के साइज का हो चुका है, और अब धीरे धीरे उसके जो ऑर्गन्स हैं वो भी डेवलप होना स्टार्ट हो गए हैं। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि क्या बदलाव आपके अंदर, इसके साथ ही आपके शिशु की कितनी ग्रोथ हो गई है। अब बात कर लेते हैं किन चीजों का आपको ध्यान देना है, किन चीजों पे आपको सावधानियां रखनी है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान में देनी है वो ये कि आपको बैलेंस डाइट लेनी है। आपको अपने खाने में हर चीज को शामिल करना है। ऐसा नहीं है कि केवल आपको फ्रूट्स ही खाने हैं, नहीं, आपको ड्राई फ्रूट्स जो भी चीजें होती हैं, जैसे कि आपको दालें भी खानी है, आपको आपको चपाती भी खानी है, आपको अपनी डाइट में हर चीज को शामिल करना है, पनीर को भी लेना है। तो हर चीज को मिला करके जब आप डाइट में अपनी शामिल करेंगे तो वो एक बैलेंस डाइट बनती है, और वो आपके लिए और आपके बच्चे की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्प करती है। इसके साथ ही दूसरी चीज जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि आपको बहुत ज्यादा देर तक खड़े नहीं रहना है, एक ही पोजीशन में बहुत ज्यादा देर तक खड़े नहीं रहना है, बहुत ज्यादा देर तक बैठे भी नहीं रहना है एक ही पोजीशन में, और आपको पैर लटका के भी नहीं बैठना है, क्योंकि इससे आपको कमर की दर्द की समस्या भी आ सकती है। इसके साथ ही आपके पैरों में सूजन जो है वो बढ़ भी सकती है, तो इसका आपको खास ख्याल रखना है। इसके बाद जो अगली चीज आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि अब आपको प्रॉपर रेस्ट करना है। मतलब एक जो होता है, प्रॉपर आपको अपनी नींद लेनी है, प्रॉपर आपको अपनी डाइट लेनी है, आपको अपनी मेडिसिन लेनी है टाइम पर, आपको अच्छे से 8 से 10 गिलास पानी पीना है, प्रॉपर आपको रेस्ट करना है। मतलब अभी भी आप इस समय पर भी अगर आप चाहें तो आप ट्रैवलिंग अवॉइड कर सकते हैं। अगर आप
कोशिश कर पाए तो, बिकॉज अभी भी मिसकैरेज होने का खतरा बना रहता है। तो इस वजह से अगर आप चाहें, बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, तो आप अपनी ट्रैवलिंग को स्किप भी कर सकते हैं या आगे भी बढ़ा सकते हैं। इसके बाद जो अगली चीज जिसका आपको खास ख्याल रखना है वो ये है कि आपको एकदम से बहुत ज्यादा खाना नहीं खा लेना है, आपको थोड़ी थोड़ी मील्स लेनी है। आप मल्टीपल मील्स ले सकते हैं, कई सारी मील्स आप ले सकते हैं, कई बार आप दिन में खा सकते हैं थोड़ा थोड़ा। एकदम से बहुत ज्यादा खाने से क्या होता है कि एक तो आपको एसिडिटी की समस्या जो होती है प्रेगनेंसी में, बहुत ज्यादा आपको जलन जैसी फीलिंग आने लगेगी, और इसके साथ ही आपका जो वेट गेन है वो भी अच्छा नहीं होगा। अगर आप थोड़ा थोड़ा खाएंगे तो एक हेल्दी वेट गेन होगा आपका, जिससे प्रेगनेंसी में बहुत ज्यादा वेट बढ़ जाना वो भी ठीक नहीं होता है। तो इसलिए आपको थोड़ी थोड़ी देर में आपको थोड़ा थोड़ा खाना है, और आपका खाना जो है वो हेल्दी होना चाहिए और प्रॉपरली कुक्ड होना चाहिए। इस पे भी आपको ध्यान रखना है कि आपका खाना बहुत अच्छे से पका होना चाहिए। कच्चा खाना, थोड़ा सा भी कोई भी चीज कच्चा आपको नहीं खाना है। उसके बाद जो अगली चीज आपको ध्यान में रखनी है वो ये, आपको कोई भी गर्म तासीर वाली चीजें नहीं खानी है, आपको अभी भी अवॉइड करना है। जो गुड़ हो गया, तिल हो गया, ये सारी चीजें अभी आपको बिल्कुल नहीं लेनी है। इसके साथ ही आपको ध्यान रखना है, आपको कच्चा पपीता, अनानास, ये सब आपको अपनी डाइट में बिल्कुल भी नहीं लेना है, इसको आपको टोटली अवॉइड करना है। इसके बाद जो अगली चीज आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि आपको वैसे तो हर मंथ में, प्रेगनेंसी का जो भी महीना आता है उसमें आपको स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। आपको अपनी प्रेगनेंसी में खुश रहना चाहिए, हैप्पी रहना चाहिए, लेकिन फिर भी इस महीने में आपको कुछ ज्यादा ही स्ट्रेस को अवॉइड करना है। आप जो लोग आपको अच्छे लगते हैं, जिसके साथ आपको अच्छा लगता है, उनके साथ आप घुलिए मिलिए, उनसे आप बात करिए। और जिनसे आपको थोड़ा भी नेगेटिव फीलिंग आती है, कुछ भी ऐसा लगता है, उनको आप प्लीज उनसे बात मत करिए, उनको अवॉइड करिए। तो आप खुश रहिए, तो इससे ये आपके और आपके बच्चे के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैंने आपके साथ बात करी तीसरे महीने के बारे में, प्रेगनेंसी का तीसरा महीना, उसमें क्या कुछ बदलाव होते हैं, इसके साथ ही क्या कुछ सावधानियां हैं जो हमको ध्यान में रखनी चाहिए, क्या बातें हैं जो हमको ध्यान में रखनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हो तो प्लीज मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जो भी प्रेग्नेंट मॉम्स है, प्रेग्नेंट लेडीज है, उनके साथ प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं आप किस पे चाहते हैं, किस टॉपिक में मैं अगला वीडियो बनाऊं। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है, आपको कोई भी टॉपिक के बारे में जानना है, तो आप प्लीज कॉमेंट बॉक्स में मुझे कॉमेंट करके बताइए, मैं उस पर जरूर से जरूर वीडियो बनाऊंगी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।